आज 27 फरवरी और भाषा आर्ता केस के हियरिंग। आप जानना चाहते होंगे कि भाषा आर्ता केस की हियरिंग का क्या हुआ और जो है अंदरूनी बातें आखिर क्या है। भाषा आर्ता केस की आज की जो लेटेस्ट अपडेट है वह क्या है, आप बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं। आपको हम तमाम बातों से रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम बता दें कि आज जो मुस्कुरा रहा हूं, इस मुस्कुराने के पीछे का राज है। और आप अगर शिक्षक अभ्यर्थी समझ पा रहे हैं तो कमेंट में जरूर कमेंट करें। अब आएगा असली खेल का मजा साथियों। जी हां साथियों, भाषा आर्ता की जो केस है उसकी तमाम जानकारी आपको हम वीडियो में बताते जाएंगे। आप वीडियो को देख लीजिए, थोड़ा सा देखिए, 9 मिनट के आसपास ये वीडियो होगा। आप इसको देख लेंगे तो आप हर बात को समझ जाएंगे। और जितने तरह से आप परेशान हो रहे हैं ना कि भैया भाषा आर्ता केस की क्या हुआ, भाषा आर्ता केस का जो है कि क्या है अपडेट, आखिर क्या भाषा आर्ता केस से होगा रिजल्ट प्रभावित, या तमाम तरह की बातें। हमारे साथ बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थियों का विश्वास है कि भाषा आर्ता को सुनकर जिस प्रकार से खिलवाड़ किया गया है तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों का, एक एक का हिसाब जो है कि भाषा आर्ता के केस के माध्यम से होगी। और अब तक का जो जानकारी है, हमारी जो बातचीत वकील साहब से भी हुई, तमाम वो जानकारी को लेकर हम इस वीडियो में आ गए हैं और हम आपको पूरी जानकारी देंगे। और आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साथियों, हमारा जो साहित्य आजकल का चैनल पर है, कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण से वहां वीडियोस नहीं आ पाया। यह वीडियोस हमारा ही यह चैनल पर है और इस चैनल पर भी लगातार हम इस पर काम करते रहते हैं। आप इस चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कह लीजिए ना कि इंपॉर्टेंट समय में उस चैनल पर वीडियोस नहीं जा पा रहा है, आश्चर्यचकित कर दे रहा है हमें। टेक्निकल कुछ इशू है, वो ठीक होगा तो फिर उस पर भी जो जारी हो ही जाएगा, लेकिन यह भी चैनल पर वीडियोस आते ही रहेगा। हम दो में से किसी पर भी इंफॉर्मेशन वीडियो आपको डालते लगे हैं अपडेट पाने के लिए। और जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उन तक हम जो है कि लगातार एक सटीक जानकारी पहुंचाने के लिए तत्पर हैं। जैसे ही हमारे पास सारी जानकारी आई है, हम आपको ये बताने के लिए यह वीडियोस जो है तैयार करके हम आपको बता रहे हैं। और टेक्निकल इश्यू के कारण से उस पर नहीं आ पा रहा है तो इसके माध्यम से दे रहे हैं। आप नीचे लाल बटन सब्सक्राइब का है, सब्सक्राइब कर अपना स्नेह दीजिए और पहले वीडियो देख लीजिए तब कमेंट कीजिएगा। मुस्कुराहट का आपको जो है हर एक जानकारी पता चल जाएगा साथियों। चलिए करते हैं सीधे मुद्दे की बात, लेकिन इस वीडियो को जन जन तक साझा आप जरूर कर दीजिएगा ताकि शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ हुए खिलवाड़ का पता चल जाए कि आखिर भाषा की आहारता जो शून्य करके तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है उसका क्या होगा। और केस जो है पटना हाई कोर्ट में, अब वहां क्या 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 स्थिति हो रही है, ये तमाम जानकारी सबको होनी चाहिए। चलिए सीधे करते हैं मुद्दे की बात। देखिए साथियों, हमारे हाथ में यहां जो है आप देखेंगे कि यहां पर जो है कि एक जो है कि ऑफिशियल लेटर है। हम केस की गोपनीयता के कारण से यहां पे पब्लिकली नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन यह जो लेटर है हम आपको बताते हैं कि क्या है। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं, आज 27 तारीख भाषा आहारता केस की हियरिंग थी, जिसको लेकर के हमने पहले आपको बताया था, लेकिन आज हियरिंग हुई नहीं। आप सोच रहे होंगे ये क्या बोल रहे हैं भैया, हम सही बता रहे हैं आपको। भाषा आर्ता केस की आज जो हियरिंग होनी थी वह हियरिंग लिस्टिंग नहीं किया गया, लिस्ट में नहीं चढ़ा और आज जो है कि हियरिंग नहीं हुआ इसका। अब आप सोच रहे होंगे आखिर ये क्यों हो गया, तो बता रहे हैं क्योंकि आज जो है कि जज साहब के द्वारा केवल बेल वाले जो मामले थे, बेल वाला जो केस था, कोई भी बेल वाला जो केस था केवल उसको लिस्ट किया गया था और जज साहब के ही आदेशानुसार आज केवल बेल वाला मामला का सुनवाई हुआ साथियों। इस कारण से कोर्ट कचहरी की ये कानूनी जो रूपरेखा है उस कारण से आज जो है कि हियरिंग नहीं हुई। लेकिन हुआ क्या, हुआ बड़ा ही सुंदर चीज है साथियों। और सुंदर चीज हुआ है जो कि आपको प्रफुल्लित कर देगा, आपको खुश कर देगा और आप भी कहेंगे हाँ सर अब आएगा खेल का असली मजा। देखिए हम आपको बारीकी से बता रहे हैं, अब इस लेटर की चर्चा कर रहे हैं। अब जो है कि इस लेटर का चर्चा तो करेंगे ही, लेकिन आपको यह भी बता दें, आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि जब आज हियरिंग नहीं हुई तो जो है कि जो अब होगी कब हियरिंग, तो अगले तिथि को हियरिंग होगी। इसमें चिंता करने का कोई दो राय नहीं है। बेंच बदलने के कारण से जो है कि आज जज साहब जो है कि बेल वाला मामला रख लिए और बेल वाले मामले के कारण से जो है कि अब ये हियरिंग अगले तिथि को होगी, जिसको कि मैं आपको फिर से बताऊंगा किसी अगले वीडियो में। आप यहां पर देखिए आज क्या क्या हुआ है। आज जो है कि
आपको मैं बताया था कि 27 तारीख मतलब आज के दिन जो है कि सरकार जवाब देगी। सरकार से हमारे भाषाहारता के केस में जवाब तलब किया गया था और जवाब तलब किया गया था तो जवाब देना था सरकार को। सरकार ने लेटर जाकर के सबमिट किया, मतलब जो वो जवाबी जो उन्होंने जवाब में जो लेटर लिखा वह जाकर के वहां सबमिट किया, उसका नकल मेरे पास है, उसका नकल हमारे पास है। हम चाहते तो यहां भी हम दिखा सकते थे, लेकिन कहे ना केस की गोपनीयता की बात है, हम आपको इनके अंदर की बात बता दे रहे हैं जो आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को जानने लायक है। जब सरकार को यह नोटिस गया और जवाब तलब पिछले फर्स्ट हियरिंग में किया गया था और 27 तारीख का आज का तिथि दिया गया था, तो आज के तिथि के जो समय में उन्होंने जवाब दिया है और जवाब में जिस प्रकार का जवाब सरकार के वकील के तरफ से दिया गया, आपको जो है कि हंसी आएगा। हंसी क्यों आएगा? क्योंकि भाषा की आहारता शून्य कौन किया था आपको पता है ना? बीपीएससी के माध्यम से जो है कि टीआरई 2.0 में जब परीक्षा हो गई थी तब जो है कि भाषा की आहारता को शून्य करके रिजल्ट बनाया गया था। और आप सोच रहे होंगे कि बीपीएससी अपने दिमाग से तो कुछ नहीं करता होगा, सब कुछ तो सरकार कर रही होगी। ये सारी बात अब अंदर की जो बात निकलकर सामने आई है आपको जो है कि आश्चर्यचकित कर देगा कि देखिए कि भाषा आहारता के केस का अब जो है कि क्या क्या होना है। सरकार से जब जवाब मांगा गया कि आप विज्ञापन के अनुरूप काम क्यों नहीं किए, क्यों आखिर भाषा की आहारता को आप शून्य करके रिजल्ट जारी किए, तो सरकार ने जो अपना जो जवाब दिया है उसमें कुल मिलाकर अगर हम कहें, यहाँ पे अगर हम पढ़ लें तो यहाँ पर बता दें कि आपको क्या कुछ कहा गया। याचिका में विभाग की ओर से प्रतिशपथ पत्र दायर करने के क्रम में बिहार लोक सेवा आयोग पटना की ओर से मामले में दायर प्रतिशपथ पत्र तथा विवरणी की आवश्यकता है। और नीचे कहा गया है, अतः अनुरोध है कि उक्त वाद में आपके स्तर से माननीय उच्च न्यायालय में दायर प्रतिशपथ पत्र तथा विवरणी उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। विश्वास भाजन कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग पटना। दिनांक लिखा है, प्रतिलिपि लिखा है, सारा चीज लिखा है और भी कुछ था ऊपर में जो हम यहाँ पे आपको नहीं बताएं क्योंकि वो बात यहाँ नहीं बताने का है, वो गोपनीय, केस की गोपनीय बात यहाँ नहीं सार्वजनिक कर सकते हैं। अब कुल मिलाकर हम आपको बता दें साथियों कि भाषा की आहारता में सरकार ने जो जवाब दिया है, कह लीजिए तो कि कहा है इन्होंने अपना सारा ठिकरा जो है कि बीपीएससी पर फोड़ दिया है। इन्होंने कहा है कि हम जो है कि कुछ नहीं जानते हुजूर, हमने तो कुछ नहीं किया है, ये सारा चीज जो है कि बीपीएससी के तरफ से किया गया है और बीपीएससी को इसका जवाब साक्ष्य के साथ देना होगा। इसलिए हम बीपीएससी से अनुरोध करते हैं कि वह जो है कि जिस प्रकार का यह जो है कि रिट याचिका दायर है, इसके अनुरूप जो है कि जो अदालत के तरफ से जो मांगा गया है वो तमाम जो है कि डिटेल्स बीपीएससी जो है कि इसका जवाब मतलब कि बना करके तमाम चीजों को दे। मतलब कि बिहार सरकार साफ शब्दों में अपना जो मतलब ठिकरा है वह जो है कि बीपीएससी के ऊपर फोड़ दिया है। अब जो है कि बीपीएससी के तरफ से जो है कि साक्ष्य दिया जाएगा कि आखिर वो जो है कि क्यों इस प्रकार का काम किए, जबकि तमाम शिक्षक अभ्यर्थी सोच रहे होंगे कि सरकार मिल करके ही ये सारे कार्य करवा रही होगी। भाषा की आहारता को शून्य करना या अलग अलग प्रकार का बहुत सारा, जैसे उर्दू हिंदी का प्रश्न न छपना, उसके बदले में किसी और चीज का जो है कि एग्जाम ले लेना और रिजल्ट जारी करने से पहले भाषा की आहारता को शून्य कर देना, वो तमाम चीजों को लेकर के आप सोच रहे होंगे कि सरकार भी इसमें संलिप्त होगी। लेकिन सरकार ने साफ शब्दों में कह दिया है कि इसको जो है कि हमने तो कुछ नहीं किया है। अब सारा जवाब जो है कि बीपीएससी को देना ही होगा साक्ष्य के साथ कि आखिर उन्होंने क्यों ऐसा कुछ किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि बीपीएससी क्या जवाब देगी, क्या जवाब देगी बीपीएससी। हाल ही में जो है कि खेल के बीच में नियम का बदलना, झारखंड हाईकोर्ट का फैसला आपने देखा था किस प्रकार से निरस्त किया है। अब सरकार ने तो अपना पाला झाड़ लिया, अब जो है कि सारा चीज जो है कि अब बीपीएससी को दिमाग में दे दिया कि बीपीएससी दे जवाब दही। तो यही होता है साथियों, जब आप संघर्ष करते हैं और जो है कि अपने न्याय के लिए न्यायालय का शरण में जाते हैं तो निश्चित रूप से न्याय की उम्मीद जगती है और न्याय जरूर मिलता है।
अब देखिए यहां पर क्या हो सकता है। अब जो है कि सरकार तो साफ शब्दों में बीपीएससी के ऊपर ठिकरा झाड़ दी कि भैया अब आप जानो, आप 2 साक्ष्य कहां से लाके दोगे, 2 जो मनमाना अपने मन से किए हैं। और बीपीएससी क्या जवाब देगी आप समझ ही रहे हैं, आप समझ ही रहे हैं। और बीपीएससी के जो उस समय चेयरमैन साहब थे अतुल प्रसाद साहब, उस समय वो क्या कुछ बोला करते थे ये सभी चीज आप जानते हैं। वो किसका किसका हवाला देते थे, कौन कौन सा पॉइंट्स का हवाला देते थे, ये सारा चीज हम लोग के दिमाग में है। और अब ना आएगा खेल में मजा। अब खेल में क्या मजा आएगा, अब हिसाब पता चलेगा। बीपीएससी टीआरई के माध्यम से जिस प्रकार से शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में तमाम योग्य शिक्षक अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। जी हां, खिलवाड़ शब्द का यूज कर रहे हैं। ये खिलवाड़ शब्द का यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज अयोग्य शिक्षक जो अभ्यर्थी थे आज वो शिक्षक बन गए हैं, और जो योग्य शिक्षक अभ्यर्थी थे जिन्होंने भाषा की आहर्ता को ध्यान में रखकर अपनी तैयारी किया, अपना वो 45 मिनट समय को लगाया, उन तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो भाषा में पास हो गया आज वो घर में बैठा है। आज वो असफल शिक्षक अभ्यर्थी हो गया है, आज वो दर दर की ठोकरें खा रहा है, आज वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की गुहार लगा रहा है, आज वो जो है कि सरकार से न्याय पाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाकर जी जान एक कर रहा है। लेकिन आप बताइए, वहीं पर जिसको भाषा की आहर्ता जो पास नहीं कर सकता था, ऐसे लोगों को मनमाने ढंग से विज्ञापन के बिना ही, विज्ञापन के अनुरूप ना काम करके ऐसे लोगों को उन्होंने पास कर दिया और आज जो है कि शिक्षक भी बना दिया और तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ कर लिया। आज उसी खिलवाड़ का परिणाम है, कई सारे हमारे शिक्षक अभ्यर्थी परेशान हैं, अब टीआरई 3 की तैयारी में लगे हैं। लेकिन अब क्या जवाब देगी बीपीएससी तो उसको पता चलेगा, और उस जवाब का भी एक एक तोड़ रखे हैं साथियों, और हम लोगों को पता है कि आने वाले समय में किस प्रकार से वो जवाब भी आएगा। अब देखने का विषय है क्या कुछ उधर से आता है, और जो है कि अगली तिथि की जानकारी भी हम आपको जल्दी देंगे। यह चैनल पर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले दिनों में हम आपको तमाम वो जानकारी देंगे कि अगली हियरिंग फिर कब होनी है और क्या कुछ अंदर की बातें हैं। एक बात लेकिन बता दे, वकील साहब के माध्यम से जो बातचीत हुई है बड़ा ही पॉजिटिव है, और अब जो है कि असली जो है कि खेल होना शुरू हो गया है। अब देखिएगा क्या कुछ होता है। आपके मन में क्या लगता है, क्या बीपीएससी की तरफ से क्या कुछ जवाब दिया जाएगा? ये तमाम चीजों को तो हम आपको बताएं, लेकिन आप क्या समझते हैं, किस प्रकार का उसके पास आधार बनेगा? वहीं हमारे पास तो झारखंड का ही जजमेंट नहीं, ढेर सारा जजमेंट है जो कि खेल के बीच में नियम बदलने वालों का हाल तो आप जानते ही हैं न्यायालय क्या करती है। और हमारा तो खेल के बाद गुरुजी नियम को बदला गया था, तो हम तो ऐसे छोड़ेंगे नहीं। हम तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक भाषा की आहर्ता को शून्य करके जो तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों का खिलवाड़ जो किया है उसको न्याय न मिल जाए, तब तक नहीं छोड़ेंगे। मतलब अंतिम परिणाम तक। साहित्य आजकल, हरे कृष्ण प्रकाश और हमारे साथ तमाम वो पेटिशनर भाई, तब तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे जब तक कि हमारी भाषा के साथ जो इन्होंने मनमतंगा ढंग से खिलवाड़ किया है उसका एक एक हिसाब ना ले लें। हम तब तक इस कानूनी प्रक्रिया को जारी रखेंगे जब तक कि इसको अंतिम परिणाम तक न ले जाए, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट तक जाना होगा तो जाएंगे हम लोग। हम तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो है एक एक करके आगे की भी तमाम चीजों को देखते रहेंगे और संघर्ष हमारे साथ जारी रखेंगे। इसी के साथ हम बस निवेदन करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने तमाम साथियों तक साझा कर दीजिए और कमेंट में अपना विचार अवश्य व्यक्त कीजिए कि भाषा की आहर्ता शून्य करके जो खिलवाड़ हुआ है वह कभी बर्दाश्त नहीं होगा, और एक एक करके न्याय पाने के लिए जहां भी जाना होगा वहां तक लगातार जाएंगे, तब तक जाएंगे जब तक जीत न जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, प्रणाम।